आज 1 जनवरी है और आज के दिन 1 जनवरी के 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। इसमें एक होगा आपके पास सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा शांति स्वरूप भटनागर और तीसरा है डीआरडीओ और चौथा है सावित्री फुले। सबसे पहले प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में आज ही के दिन 1 जनवरी 1894 को उनका जन्म हुआ था और फिजिक्स में उन्होंने 2 प्रकार के अणु मोलेकुल के बारे में बताया, फर्मियान और बोसोन। इसमें से बोसोन अणु का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही रखा गया है। महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की प्रतिभा के आइंस्टीन भी कायल थे और इन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल माना जाता है। दुनिया को गॉड पार्टिकल देने वाले वे भारतीय थे। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की थी, जिसका नाम बोस को सम्मान देने के लिए बोसोन रखा गया। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया और बोस आइंस्टीन सिद्धांत को जन्म दिया। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मेघनाथ साहा के साथ मिलकर भारत में आधुनिक थ्योरेटिकल फिजिक्स को स्थापित उन्होंने किया। ढाका और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़े और बाद में वहां पढ़ाया भी। उन्हें नेशनल प्रोफेसर नियुक्त किया गया। आज उनका जन्मदिन है और 1 जनवरी के दिन आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। दूसरे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं वो हैं शांति स्वरूप भटनागर और इन्हीं के नाम पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। इनको फादर ऑफ रिसर्च लैब यानी कि अनुसंधान के लिए जो लैब्स हैं उनका जनक पिता कहा जाता है। 21 फरवरी 1894 को उनका जन्म हुआ था और 1 जनवरी 1955 को इनकी मृत्यु हुई थी। आज इनकी पुण्यतिथि है। और शांति स्वरूप भटनागर भारत के एक विख्यात वैज्ञानिक और रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। लगभग 19 साल तक उन्होंने काम किया। फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने नेचुरल रिसोर्स और साइंटिफिक रिसर्च के रूप में काम किया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया। उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा स्वतंत्रता के पश्चात देश में विज्ञान और तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में तथा भारत के विज्ञान और तकनीक नीतियों को सुसंगत करने में। He was the first Director General of the Council of Scientific and Industrial Research ICMR के प्रथम महानिदेशक भी थे वे, तथा उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC का पहला चेयरमैन भी उनको बनाया गया। He played a key role in foundation of National Research Development Corporation NRDC के स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CSIR ने जो पुरस्कार स्थापित किया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, यह उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। इनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, नाइटेड इन 1941, और ये रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो रहे। 1943 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देश के महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर की पुण्यतिथि आज 1 जनवरी को हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का आज स्थापना दिवस है और इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 64वां स्थापना दिवस 64th फाउंडेशन डे मना रहा है। आज ही के दिन 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना हुआ था। ये भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत है, उसी का अधीन काम करता है और वर्तमान में जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है, जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता है। यही टैगलाइन है डीआरडीओ का। डीआरडीओ वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षण और सूचना प्रणाली में कार्य कर रहा है। और डीआरडीओ देश के लिए मिसाइल भी बना रहा है। अगर आप देखें तो इसमें अग्नि मिसाइल है इसमें, अगर आप देखें तो, और अग्नि मिसाइल जो है वो मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा नाग भी है, ये लैंड अटैक वर्जन है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल
शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश मीडियम रेंज मोबाइल वर्जन सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये रूस के साथ संयुक्त परियोजना है। और रुस्टम जो है लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है, जिसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मल्टी रॉकेट लॉन्चर पिनाका का भी निर्माण किया जा रहा है। रुद्रम एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, हाल में इस पर डीआरडीओ ने काफ़ी प्रगति की है और इसका सफल परीक्षण किया है। तो ये आपको मिसाइल डिफेंस के बारे में आपके समक्ष मैं बताया। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो थोड़ा और मिसाइल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हैं मिसाइल के बारे में तो आप देखिए, पृथ्वी का 150 रेंज है, 1000 किलो तक आयुध ले जा सकती है। पृथ्वी का दूसरा जो वर्सन है 250 किलोमीटर है, 500 केजी तक ले जा सकती है। पृथ्वी का तीसरा वर्सन 350 किलोमीटर के लिए है, 1000 केजी ले जा सकती है आयुध। धनुष जो है वो 350 किलोमीटर के लिए है, 1000 केजी तक आयुध ले जा सकती है। अग्निवंश 700 किलोमीटर है, 1000 आयुध ले जा सकती है। शौर्य जो है 700 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर ले जा सकती है। और प्रहार 150 किलोमीटर है, 200 केजी तक ले जा सकती है। इस सब का विकास, ये सारा जो मैंने बताया, पृथ्वी, धनुष, अग्नि, शौर्य, प्रहार, ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि के सीरीज अलग अलग हैं जो इंटरमीडिएट रेंज हैं। इसमें 2000 से लेकर 3000 और 4000 के अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 हैं। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जिसे ICBM कहा जाता है। इसमें अग्नि 5, अग्नि 6 और सूर्या ये डेवलप किया जा रहा है जो 5000, 6000 और 10000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल है सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसमें K-15 सागरिका है और ये 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 500 केजी का आयुध ले जा सकती है। एक K-4 भी डेवलप किया जा रहा है जो 3000 किलोमीटर तक जा सकती है और 1000 केजी आयुध इसके पास रह सकता है। ये सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा डीआरडीओ ने क्रूज मिसाइल का भी डेवलपमेंट किया है। क्रूज मिसाइल जिसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, इसमें निर्भय है 750 से 1000 किलोमीटर तक 500 केजी का आयुध ले जा सकती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस है, 290 किलोमीटर है इसका रेंज और 300 केजी का आयुध इसमें रहता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस 2 का डेवलप किया जा रहा है, 290 किलोमीटर और 300 केजी इसका एज हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्रूज मिसाइल में आपको निर्भय मिलेगा, ब्रह्मोस मिलेगा और ब्रह्मोस का दूसरा वर्सन भी रेडी है। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल में अस्त्र भी है, 80 से 110 किलोमीटर, 15 केजी का आयुध ले जा सकती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल में आपको त्रिशूल है, आकाश है, देन मैत्री है और बराक 8 है। ये 9 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक शॉर्ट रेंज में पाकिस्तान वगैरह को टारगेट में रखे इसका बनाया गया है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में नाग है, एंटी टैंक मिसाइल है, 7 किलोमीटर तक रेंज है, 8 केजी का ले जा सकती है। इसके अलावा हेलिना हेलीकॉप्टर भी है, ये सब है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल में पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल भी है, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है और पृथ्वी डिफेंस मिसाइल भी है। ये सब में डीआरडीओ की भूमिका है या इन चीज़ों को इंपोर्ट कई चीज़ों को इसमें इंपोर्ट भी किया गया है और डीआरडीओ के साथ संयुक्त परियोजना पर काम चल रहा है। और लास्ट है जो सावित्री बाई स्टार्ट्स इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि सावित्री बाई फुले जो हैं और ज्योतिबा फुले जो हैं, इन्होंने आज 1 जनवरी 1848 को पहला गर्ल्स के लिए स्कूल स्थापित किया था और गर्ल्स एजुकेशन इनको डेडिकेट किया जाता है। तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन है एक तरह से आपके लिए कि सावित्रीबाई फुले ने ऐसा किया था। तो डीआरडीओ की आज स्थापना दिवस है 64वां। सत्येंद्र नाथ बोस का आज वहाँ पर बर्थडे है और आपको यहाँ पर जो शांति स्वरूप भटनागर है उनका आज डेथ एनिवर्सरी है। और इस प्रकार इस पर आपको इन्फॉर्मेशन 1 जनवरी के लिए शेयर किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नया वर्ष मंगलमय हो, मुबारक हो। थैंक यू।